हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, अगर आप एससीएम अर्थात हेड कांस्टेबल मिनिस्टर स्टाफ बनना चाहते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस देती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अर्थात सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, साथ में पुलिस फोर्सेस में दिल्ली पुलिस देती है। दोस्तों, एससीएम एक बहुत बढ़िया जॉब है जिसका काम ऑफिशियल है, ऑफिस में रहकर काम करते हैं। आप डिफेंस में रहते हुए भी सिविल का मजा उठा सकते, जिसमें सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और एसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है। अपकमिंग वैकेंसी जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ की है। सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और एसएसबी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका प्रोसेस चल रही है। उस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप जो है आपको रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग दिन रात मेहनत करके कर रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ये एक ऑफिशियल जॉब है। ऑफिशियल जॉब होने के कारण इसमें क्या होता है, वैकेंसी कम होती है। वैकेंसी कम होती है लेकिन इसमें बहुत सारे लोग भरना पसंद करते हैं, जिसके वजह से इसकी नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाता है। दोस्तों, इसके अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, जिसके वजह से कट ऑफ क्या होता है, हाई चला जाता है। अगर आप इसमें बिग स्टूडेंट भी है तो आप एक टॉपर से ज़्यादा पीछे नहीं रहिएगा। अगर मान लीजिए टॉपर का मार्क्स 85 है तो आप 83 मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में आपको समय बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों, तो टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, जो लोग एग्जाम देते हैं इसका मालूम होगा, अगर आप टाइपिंग की बात करते हैं तो फाइनल मेरिट से टाइपिंग के लिए जो कॉल किया जाता है, क्योंकि मेरिट और कटअप तो दी नहीं जाती है, सीआईएसएफ में किसी किसी डिपार्टमेंट दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा गैप होता है, 8 to 10 मार्क्स का गैप होता है। मान लीजिए 85 अगर फाइनल मेरिट जानी है तो आपको 75, 73 पे भी है तो आपको कॉल किया जा सकता है टाइपिंग के लिए। दोस्तों, तो आप लोग इसके मेरिट की बात करें, टाइपिंग की बात ना करें, क्योंकि आपको अगर नौकरी लेना है तो आप डायरेक्ट मेरिट के बारे में सोचते होंगे, टाइपिंग के बारे में नहीं सोचते होंगे। तो डायरेक्ट आप मेरिट के बारे में सोचिए। आपको टॉपर बनना है, अगर आप एक वीक स्टूडेंट है तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसमें वैकेंसी कम होती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, अगर टॉपर का 88 मार्क्स है तो कटअप जो बनेगा 86, 87 पे जाके सीट खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक नंबर पे ही सीट खत्म। अगर टॉपर का 88 मार्क्स है तो 87 मार्क्स वाले लोगों को जॉब मिला, और उसमें भी कुछ लोग रह गए, उसमें भी जो बड़े हैं, मतलब जिनका एज ज्यादा है, उनको जॉब मिल गया, और बाद बाकी नीचे वाले 87 मार्क्स भी है फिर भी वो छूट गया। तो बताइए, एक हाफ मार्क्स का हो सकता है या 1.5 मार्क्स का भी गैप रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है। दोस्तों, ऐसा भी कैटेगरीज के अंदर में देखा गया है। तो आपको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, तो आपको क्या है, कंसेप्ट सीखना है और साथ में प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है कि आप लोग कंसेप्ट सीख चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जो लोग वीक हैं, ठीक है, उन लोगों को, जैसे मैं देख रहे होंगे कि बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ऐसा ही क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, और इसमें क्या करूंगा, बाद में आप लोग उस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा कि आप जो है आंसर सही मार पाए या नहीं मार पाए, क्योंकि पीडीएफ बनाना और फिर सेंड करने में टाइम लग जाता है। दोस्तों, वो भी ग्रुप में जिस तरह टेस्ट चल रहा था वो भी चलेगा, लेकिन साथ में आप लोग को डेली सेक्शन बाय टेस्ट ले लिया जाएगा। एक रूटीन बना देंगे, उस रूटीन को आप लोग फॉलो कीजिएगा और वीडियो उस रूटीन के अनुसार आपको दे दिया जाएगा। जैसे मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट है लेकिन 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो मैं उसमें 4 या 5 सब्जेक्ट का एक रूटीन बना दूंगा। उस रूटीन के अनुसार आपको वीडियो डेली सुबह में 8 बजे डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संसाधन है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए लाइव आ पाऊँ और लाइव पढ़ाऊँ। इससे अच्छा है कि आपका टाइम भी बचेगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख के लाऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर मान लीजिए इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि छोटा बोर्ड है, इस बोर्ड में 25 का 25 क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या करेंगे, आपको वीडियो को पॉज कर देंगे और फिर आपको वीडियो ऑन कर देंगे क्वेश्चन लिखने के बाद। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। 10 से 15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीके हिंदी में कम भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी हो जाता है, मैथ और रीजनिंग समझाना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो सारे लोग आप जुड़िए और
एग्जाम को पास कीजिए, नौकरी लीजिए। दोस्तों मैं बता दिया, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप वीक स्टूडेंट नहीं है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको 25 में 22 मार्क्स से कम नहीं आते होंगे। आपको जरूरत है 25 आउट ऑफ 25 लाने के लिए, क्योंकि मैं बताया ना, हाफ मार्क्स टू 1 मार्क्स के अंदर में ही सीट खत्म हो जाएगा। टॉपर से नीचे आइएगा 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स या 1.5 मार्क्स आइएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स तक पीछे आइएगा, आपका सीट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सीट कोई हजारों में नहीं है दोस्तों, गिना चुना 100 में सीट आता है, 400-500 सीट होते हैं। चाहे एससीएम के किसी भी जो 6 डिपार्टमेंट में आपको ऊपर बताया था, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है, या दिल्ली पुलिस, इसमें देख रहे होंगे 500-600 वैकेंसी होती है। किसी किसी जैसे बीएसएफ में 100 वैकेंसी होती है, 137 वैकेंसी पिछले बार थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इस चैनल को साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा हम कर देंगे आप लोगों का हेल्प, ठीक है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था उस समय इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, अभी भी यूट्यूब पे इस प्रकार का नहीं है दोस्तों व्यवस्था। चलिए, ज्यादा बोलने से क्या फायदा। धन्यवाद दोस्तों।